वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। खिरद के माइल में परवाज कर रहा हूं मैं, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूं मैं। ए इलाही मेरी हकीकत की लाज रखना, नाम तेरा लेकर आगाज कर रहा हूं मैं, नाम तेरा लेकर आगाज कर रहा हूं मैं। आगाज कर रहा हूं उस समारोह के इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो ब्रह्म समाज की 34 ऐसी हस्तियों को सम्मानित करने आयोजित है जिन्होंने कुछ हटकर किए हैं काम और गौरवों की श्रृंखला में दर्ज करवाया है अपना नाम। ऐसे गौरवमयी क्षणों में मैं श्रीमती रेणु मालवीय, मिस्टर शशिकांत मालवीय के साथ तालों की नगरी भोपाल के हृदय स्थल में निर्मित रविंद्र भवन में उपस्थित आप तमाम मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कभी तो आसमां से चांद उतरे चाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे चाम हो जाए और तुम्हारे नाम की खूबसूरत शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बड़े ही जोश, उत्साह और उमंग से भरे हैं आज की शाम के ये पल, जब हम समाज के गौरवों का सम्मान और उनकी गौरव गाथा को बयां करती एक पत्रिका के विमोचन हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित हुए हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम अतिथियों के आगमन के तुरंत पश्चात प्रारंभ होगा। यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ब्रह्म समाज के इतिहास में पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, वो भी रविंद्र भवन में। तो एक बार जोरदार तालियां इस आयोजन के लिए। इस कार्यक्रम का प्रदेश की राजधानी में आयोजन हो, आयोजन स्थल रविंद्र भवन हो, जिसमें आप जैसे सुधी श्रोता उपस्थित हों, समाज के 34 गौरव एक साथ जिसमें सम्मानित हों, परम पिता परमेश्वर की भरपूर कृपाएं हों, बड़े बुजुर्गों के हृदयों से निकली दुआएं हों, जोश और होश से भरे आयोजक हों और परिजनों से मिली हार्दिक शुभकामनाएं हों, तो ऐसे कार्यक्रम को सफल होने से कौन रोक सकता है। और हमारे बीच में हमारे अतिथि माननीय श्री पीसी शर्मा जी पधार चुके हैं। मैं एक बार चाहता हूं सदन से कि जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करना चाहते हैं। आखिर कौन है इतिहास गढ़ने वाले ब्रह्म समाज के ये 34 सदस्य जो सम्मान पाएंगे और सम्मानित होंगे इनके व्रत में? ये कोई और नहीं, हमारे बीच के ही प्रतिभागी हैं, हमारे बीच के ही प्रतिभाएं हैं, जिनके हौसलों को देख कदम चूमती है सफलताएं। संघर्षपूर्ण जीवन यापन के बावजूद इनकी सफलता की उड़ान को देख चंद्रसेन बराड़ जी की पंक्तियां याद आती हैं कि परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नवसारा। उड़ानों के लिए पंछी कभी मांगा नहीं करते, सोच पाती प्रखर प्रतिभा अनूठा कुछ नया रचकर सदैव खुद ही किया जाता, सदैव मांगा नहीं करते। तो आइए नाम श्री गणराज का लेकर एक पावन काम कर लें, नाम श्री गणराज के लेकर एक पावन काम कर लें। आज इस शाम को हम गौरवों के नाम कर लें।
हमारे अतिथियों का सम्मान माननीय मनोज मालवीय जी हमारे जनसंपर्क संपादक करेंगे। सर्वप्रथम हमारे मंत्री महोदय श्री पीसी शर्मा जी का बैठक लगाकर स्वागत। उसके पश्चात हमारे सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी विशिष्ट अतिथि महोदय रिटायर्ड डीजीपी नागालैंड और मध्य प्रदेश उनका स्वागत। संपादक श्री प्रियदत्त मालवीय माननीय मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ स्वागत करते हुए श्री उमेश मालवीय पूर्व संपादक समाप्ति गौरव श्रृंखला के आपका स्वागत कर रहे हैं। किसी से दुश्वारी रखे बिन और मीना सा कोमल नियमन ब्रह्म समाज की जिन हस्तियों ने सुनहरा इतिहास रचा, जो वक्त से पहले कई मुसीबतों से लड़े हैं और जो अपनी उम्र से कई साल बड़े हैं, और ऐसे गौरवों पर बनी है एक फिल्म विशेष जिसके निर्माता निर्देशक हैं आदरणीय मालवीय श्री उमेश। अतः इन शब्दों के साथ समाज के गौरव श्रृंखला के प्रबंध संपादक आदरणीय उमेश जी को मैं आमंत्रित रही हूँ कि आप दुनिया, और उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि दुनिया भर में रंग जमा दे आदमी, दुनिया भर में रंग जमा दे आदमी, पत्थर में भी फूल खिला दे आदमी, औकात अगर अपनी पूरी फैलाए तो, औकात अगर अपनी पूरी फैलाए तो पानी में भी आग लगा दे आदमी। तो पानी में भी आग लगा दे और ऐसा हुनर रखने वाले आदरणीय उमेश चंद्र मालवीय जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री उमेश चंद्र मालवीय जी को। तालियां बजती रहनी चाहिए। समाज से गौरव श्रृंखला के हमारे प्रबंध संपादक संस्थापक माननीय उमेश जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा रही मंच पर विराजमान सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मंच के सामने मेरे तरह बंधु भाई और बहनों, मंच पर उपस्थित खासकर विशेषकर शर्मा जी, त्रिपाठी जी, मनोज जी, महेश जी, मैं आप सबका अपनी ओर से और अपने समस्त संपादक मंडल की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज रविंद्र भवन के प्रांगण में अपने आप को पाकर मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ और अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता। पहली बात, आज से करीब 4 साल पहले जब मैंने प्राइड फॉर सोसाइटी इसकी शुरुआत की थी तब मैं बिल्कुल अकेला था, निपट अकेला था। उसके बाद धीरे धीरे प्रियेश जी, मनोज मनु जी, शशिकांत जी जैसे काबिल जोड़ते गए और कारवां बनता गया। 2015 में रोपा हुआ एक छोटा सा मेरा पौधा आज अपनी 34 शाखाओं के साथ एक सघन वृक्ष में तब्दील हो चुका है और ये समारोह हमारे कामयाब सफर का गवाह होगा। दूसरी बात, रविंद्र भवन का ये मंच आप देख रहे हैं, इससे मेरा करीब 60 साल से पुराना नाता है। 60 साल से पुराना नाता इस मंच से। कैसे? आप पूछिए कैसे? मनीष पैलेस में जब मैं पढ़ता था तो उसके पहले 3 साल प्रशासन ने पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग में हमें जगह दी पढ़ने के लिए, क्लासरूम वगैरह दिए और श्रृंखला जो हॉस्टल थी उसमें हम रहते थे। तो इस मंच पर जब मैं कॉलेज के यूनियन का प्रेसिडेंट था, मुझे बहुत सौभाग्य रहा मेरा कि मैं यहाँ पर मुझे कई कल्चरल गतिविधियों करने का मौका मिला इसी मंच पर। तो इसकी कई यादों को मैं अपने जहन में समाये हुए हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतने साल बाद फिर इसी मंच पर आपके सामने मौजूद हूँ।
अब इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। समारोह के आने वाले कई रोचक और खुशनुमा लम्हे आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। वाकई माननीय श्री उमेश मालवीय जी द्वारा बोया गया बीज आज एक बृहद वृक्ष के रूप में फल रहा है, फूल रहा है। इन तमाम समाज के गौरवों के लिए एक फिल्म का निर्माण किया उमेश जी मालवीय द्वारा और एक पत्रिका का भी प्रकाशन हम करने जा रहे हैं। आज सौभाग्य की बात है हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय जी उपस्थित हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता जब इन समाज के गौरवों की गौरव गाथा पर बनाई गई पत्रिका का विमोचन हम इस मंच से माननीय मंत्री महोदय और अतिथियों के कर कमलों से कराएं। तो मैं मंच पर इस पत्रिका का विमोचन हो इससे पूर्व उसके प्रकाशक माननीय श्री अरुण जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। श्री उमाशंकर जी मालवीय आप भी कृपया मंच पर आए। श्री अरुण जोशी जी कृपया एक बार जोरदार तालियां श्री अरुण जोशी जी उमाशंकर जी के लिए। समाज के गौरवों के ऊपर जो पत्रिका बनाई गई है उसका विधिवत विमोचन माननीय मंत्री महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय सुभाष चंद्र त्रिपाठी रिटायर्ड डीजीपी मध्य प्रदेश से नागालैंड के कर कमलों से आज यहाँ पर होना है। और इसके बाद हम देखेंगे वो फिल्म जो इन तमाम समाज के गौरवों की गौरव गाथा को इस स्क्रीन पर आप उसको देखेंगे उस फिल्म के माध्यम से कि आखिर कौन है ये लोग, आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी खासियत है या ऐसा कौन सा हटके किया है काम जो इनका नाम आज गौरव की श्रृंखला में दर्ज हुआ है। तो बड़े सम्मान के साथ मैं श्री अरुण जोशी जी का, श्री उमाशंकर मालवीय जी का और मंचासीन अतिथियों का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि समाज के गौरव पत्रिका का विधिवत विमोचन करने का करें। और इस कार्य में श्री पीडी मालवीय हमारे प्रबंध संपादक और श्री मनु मालवीय संपादक जनसंपर्क, दिनेश मालवीय जी हमारे संपादक अनुवाद, आप सभी निवेदन कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और मैं स्वयं संपादक तकनीकी हूँ, मैं मंच पर ऑलरेडी उपस्थित हूँ। तो हम तमाम संपादकों के उपस्थिति में और हमारे अतिथियों के द्वारा ये पत्रिका का विधिवत विमोचन, इस पत्रिका में समाज के इन पूरे 34 गौरवों की गौरव गाथा कैद है। इन्होंने ऐसे कौन से काम किए हैं कि जो इनका नाम आज समाज के गौरव श्रृंखला में दर्ज हुआ है। धन्यवाद महोदय, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। हमारे बीच में बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री महोदय उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहकर आशीर्वचन के रूप में हमें 2 शब्द कहने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। इसके संरक्षक उमेश मालवीय जी, जिन्होंने सारी दुनिया घूमकर और आज बॉम्बे में अपने आप को स्थापित किया है और जिनकी एक अहम भूमिका मैं समझता हूँ इस समारोह में है। आदरणीय बप्पा जी, आदरणीय मंच पर मनोज मालवीय जी, भाई महेश मालवीय जी और उपस्थित सभी, मैं समझता हूँ कि 34 लोग आज यहाँ सम्मान होना है जिन्होंने अलग अलग विभिन्न विधाओं में अपने आप को स्थापित किया है देश में, विदेश में और सारी दुनिया में। वो सभी और उपस्थित सभी यहाँ पर भोपाल और बाहर से आए हुए अन्य समाज के सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और युवा साथियों, किसी भी समाज को
पहचान दिलाने में, उसको ऊपर उठाने में और उसका प्रेरणा, उसके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनने में वो लोग होते हैं जो अपना स्थान समाज के अंदर और सभी समाजों में स्थापित करते हैं। कोई न कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। और ये समाज, ब्रह्म समाज में समझता हूँ कि लबालब है ऐसी पर्सनालिटीज से जिनको कि आज में सम्मानित किया जाना है। और ऐसे लोगों का सम्मान निश्चित तौर पर होना ही चाहिए जिन्होंने एक सामान्य लोगों से कुछ अलग किया है। कोई गीत में है, कोई संगीत में है, कोई एजुकेशन में है। और मेरे लिए पहली बार मिला हूँ, आज खुशी की बात है कि आदरणीय उमेश मालवीय जी उसी कॉलेज के मेरे सीनियर हैं, मेरिट यूनिवर्सिटी के, जहाँ मैं भी वहाँ पे पढ़ा हूँ भोपाल के मेरिट में। और अभी उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। वो अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ के थे। मैं उसके बहुत बात का हूँ, लेकिन हैं हम लोग एक ही कॉलेज के मेरिट के। तो आज उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बहुत बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ पहुँचे हैं उन ऊंचाइयों से और आगे पहुँचे, क्योंकि ये एक ऐसे नक्षत्र है समाज के कि वो दूसरे समाजों को भी प्रेरणा देते हैं। बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री राम तिवारी जी उपस्थित हैं, जो कि MD भास्कर न्यूज हैं और पूर्व डायरेक्टर हैं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के। आप भी मंच पर उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री मनोज मालवीय, संपादक जनसंपर्क से निवेदन करता हूं कि बैच लगाकर और पुष्पगुच्छ भेंटकर आपका स्वागत करने कस करें। श्री राम जी तिवारी, एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में। समाज के गौरव श्रृंखला के संस्थापक और प्रमुख संपादक आदरणीय उमेश जी द्वारा बनाई, अब देखते हैं फिल्म जो ये संदेश देती है कि नहीं जमी मुट्ठी भर तो क्या, नहीं जमी मुट्ठी भर तो क्या, सपनों का आकाश बहुत है, उड़ पाऊं मैं कभी न लेकिन पंखों का एहसास बहुत है, यूं तो जुड़ते और बिछड़ते रहे कई हम राह, मगर साथ चल रहा अब तक मेरे, बस मेरा विश्वास बहुत है, बस मेरा विश्वास बहुत है। तो प्रस्तुत है यह फिल्म और उसे देखकर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपके अंदर भी एक उत्साह चलेगा और आपका एक विश्वास चलेगा। तो लीजिए पेश है समाज के गौरवों की गौरव गाथा को बयां करती हुई ये बहुत ही शानदार फिल्म, जो कि आदरणीय उमेश चंद्र मालवीय द्वारा बनाई है। जोरदार तालियां उमेश जी के लिए। और देखिए ये फिल्म। यहाँ कोई जीरो, यहाँ कोई स्टार है, कोई बेकार है, कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 yes you are the best. मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो
तेज हूँ बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी मैं कहूँ कि तुम भी कहो। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 yes you are the best। दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ, कोई काम हो। तेज हूँ बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी मैं कहूँ कि तुम भी कहो। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 yes you are the best। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा। चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है वैसे।
भोली सी आशा। बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो। चला चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। दुम दुम दाना रद दुम दाना दुम दुम दाना रद दुम दाना दुम दुम दाना रद दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये
रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे जो प्रेम मगन जले, जो राह तू चले अपने मन की। हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। खुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है। सुन ले राही, तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला। सुन ले राही, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो
ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमारे प्रबंध संपादक माननीय श्री उमेश चंद्र जी मालविया, वाकई इस फिल्म को देखकर ये लगता है कि अगर कोई इंसान चाहे तो दुनिया भर में रंग जमा दे आदमी, दुनिया भर में रंग जमा दे आदमी, पत्थर में भी फूल खिला दे आदमी। औकात अगर अपनी पूरी फैलाए तो पानी में भी आग लगा दे आदमी। तो पानी में आग लगा देने का हुनर माननीय उमेश चंद्र मालविया जी के पास ही है, जो उन्होंने एक बहुत ही शानदार फिल्म का उन्होंने निर्माण किया, जो आपने देखा। और इसको देखने के बाद हमें लगता है कि हमारे गौरवों की श्रृंखला में एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं जो इस मुकाम तक पहुंची, सहकर कई यातनाएं हैं। ऐसी गुलकंद की बैठा से लबरेज 34 गौरवों की अभी आपने देखी दास्तां, जिसे फिल्म के जरिए बड़े ही उम्दा अंदाज में आदरणीय उमेश जी ने किया था बयान।
जिनके द्वारा बोया गया समाज की गौरव श्रृंखला का यह बीज आज एक ऐसे बृहद वृक्ष का रूप ले चुका है जिस पर भांति भांति के रंग बिरंगे पंछियों का बसेरा है। इनमें से हर पंछी अपने आप में खास है और अपने इतिहास का स्वयं चितेरा है। तो इन 34 चितोरों में से एक ऐसे चितेरे को, एक ऐसी शख्सियत को हम आवाज दे रहे हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्र स्तरीय कई मंचों पर जिसने बांधा है क्षमा, कथक नृत्य की नृत्यांगना है ये, और नाम है जिनका श्रीमती क्षमा। जोरदार तालियां श्रीमती क्षमा के लिए। गणपति गणेश लंबोदर सूर्य भुजाचार एकदंत चंद्रमांग राजराजे ब्रह्मा विष्णु महेश तारदय ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को, लागत हूँ पद को। क्षमा जी जैसे एक और शख्स को अब हम कराते हैं आपसे रूबरू। पारंगत हैं जो तबला नवाजी में, और अल्लाह रखा साहब जिनके हैं गुरु। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं उस बेहतरीन तबला नवाज का, नाम है जिनका श्री राजेश। वे सादर आमंत्रित हैं और करें मंच पर प्रवेश। जोरदार तालियां श्रीमान राजेश मालविया जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय उमेश चंद्र मालवीय जी और उनकी टीम, उन सबका मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया है। आपके सामने थोड़ी देर के लिए, समय थोड़ा कम है, थोड़ी देर के लिए 3 ताल प्रस्तुत करूँगा और जो अच्छा लगे वो सब मेरे गुरुओं का है और कुछ अच्छा ना लगे वो मेरी कमी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत धन्यवाद।
कायदा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस्ताद अदरक खासा मेरे गुरु, उनका कायदा जो होता है तबले में एक जैसे काव्यात्मक रचना होती है जिसमें तुकबंदी होती है, जैसे हम चौपाई रामायण की, रामचरितमानस की देखते हैं, वैसे ही पहले आपको थोड़ा सा पढ़त करूंगा, फिर आपको सामने प्रस्तुत करूंगा। धात्रक धेट ते गिरना धागे न धागे भी नाड़ा गिन तिन्न धेट धागे न धागे तिन्ना किन्ना तात्रक धेट ते किन्ना ताके न ताके तीनाड़ा गिन धिन धेट धागे न धागे तिन्ना गिन धात्रक धेट ते गिन धागे न धागे दिनाड़ा गिन तिन्नक धेट धागे न धागे तिन्ना किन्ना तात्रक किन ताके न ताके दिनाड़ा गिन धिनक धेट धागे न धागे दिन गिन धात्रक धेट ते गिन धागे न धागे दिनाड़ा गिन तिन्न धेट धागे न धागे तिन्ना किन्ना तात्रक धेट ताके न ताके दिनाड़ा गिन तिन्नक धेट धागे न। वाह! तो ये थे हमारे दो हुनरबाज, क्षमा जैसी नृत्यांगना, राजेश जी जैसे तबला नवाज। ऐसी 32 और भी प्रतिभाएं हैं जो अपने क्षेत्र में हैं हुनरबाज। ये बहुआयामी हैं, बहुआयामी इनके काज हैं, पाकर जिन्हें अपने बीच में पुलकित हुए हम आज हैं। वाकई सफलतम रूप से संचालित हुए अभी तक के इस कार्यक्रम के पीछे ईश्वर की असीम कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, परिजनों की शुभकामना का हाथ तो है ही, परंतु जो व्यक्ति इस कार्यक्रम की विकास धुरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों ने विकास धुरी के रूप में कार्य किया है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यथोचित गति बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका अदा की है, वे हैं हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री मनोज मालवीय जी। एक बार जोरदार तालियां मनोज मालवीय जी के लिए। और दूसरे हैं हमारे खोजी कलाकार श्री प्रियेश दत्त मालवीय जी। दोनों आपको एक समक्ष मंच पर हैं, श्री मनोज मालवीय जी और श्री प्रियेश दत्त मालवीय जी। और इनके बारे में ये वो जुझारू लोग हैं जिनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि न रहता हूं आसमानों में, न जमी से निकलूंगा, ना रहता हूं आसमानों में, ना जमी से निकलूंगा। जो मुझे तू मानता है तो मैं तेरे यकीन से निकलूंगा। मेरा तरीका जरा अलग है सूरज से, मैं जिधर को डूबा था फिर वहीं से निकलूंगा। मैं जिधर को डूबा था फिर वहीं से निकलूंगा। जोरदार तालियां भाई मनोज मालवीय और पीडी मालवीय जी के लिए। तो अब बारी है उन क्षणों की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, मेरा इशारा समाज के 34 गौरवों के सम्मान की ओर है। समाज के ये 34 गौरवों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बहुआयामी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए समाज को एवं युवाओं को ये संदेश दिया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे जो पत्थर वो शीशा तलाश करो, तोड़ दे जो पत्थर वो शीशा तलाश करो। तो शीशे से पत्थर को तोड़ने का हुनर रखने वाले हुनरबाज अब होंगे सम्मानित। पर हम अब आमंत्रित करेंगे हमारे तमाम अतिथियों को जो कि हमारे गौरवों को सम्मानित करेंगे। तो मैं हमारे आदरणीय अतिथि महोदय जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और जिनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हो रहे हैं, सर्वप्रथम सुभाष चंद्र जी त्रिपाठी, सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिस नागालैंड और मध्य प्रदेश। दूसरे हमारे सम्मानीय अतिथि हैं माननीय श्री राम जी तिवारी, एमडी भास्कर न्यूज और पूर्व डायरेक्टर संस्कृति विभाग। आप दोनों को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं और एक बार जोरदार तालियों से माननीय श्री त्रिपाठी जी का और श्री तिवारी जी का साथ में आमंत्रित करता हूं हमारे संस्थापक श्री उमेश चंद्र मालवीय जी को भी। जोरदार तालियां हमारे तमाम इन अतिथियों के लिए जो कि आज हमारे बीच में जो समाज के गौरव हैं उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं।
हरीश दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। लीजिए उनका बारे में एक परिचय हम आपको देते हैं और प्रस्तुत करते हैं ये सम्मान समारोह। श्री हरीश दीक्षित जी, आप मुंबई में निवास करते हैं। आपने रेडियो विविध भारती के लिए तत्कालीन चर्चित नाटक हवा महल के लिए काफी नाटक लिखे। आपके द्वारा चार्ल्स डिकेंस के अंग्रेजी उपन्यास डेविड क्राफ्टफील्ड और मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित रेडियो नाट्य रूपांतर काफी चर्चित और पसंद किए गए। आपने रंगमंच अभिनय और निर्देशन का कार्य भी किया। इसके अलावा टीवी धारावाहिक में अभिनय के साथ सन 1984 में दूरदर्शन प्रतिभावान 92 वर्ष की उम्र में भी आप अपने कार्य में संलग्न हैं। अनुपम खेर जी के साथ मिलकर आप अपने अगले प्रोजेक्ट जीवन नाटक जीवन पर कार्य कर रहे हैं। सर्वगुण प्रतिभा संपन्न परम श्रद्धेय श्री हरीश दीक्षित जी, निश्चित रूप से आपकी कर्तव्य ध्वनियों से ये जो ऑडिटोरियम है ये गुंजायमान हो जाना चाहिए। परम श्रद्धेय हरीश दीक्षित जी, बहुत कुछ सीखा जा सकता है इनके अनुभव से। जिनको देख के हमारा जोश भी दोगुना चौगुना हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। बस्ती रहना चाहिए। और इसके बाद स्वर्गीय श्री भूपेंद्र कुमार विश्वे जी जो आज हमारे बीच नहीं है, दूसरे तो उनके प्रतिनिधि देशभक्त श्री राजेश कुमार विश्वे आसीन रहे और 1989 में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डिप्टी चीफ के पद से सेवानिवृत्त हुए। 60 के दशक में 6 माह की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आप अमेरिका गए। आपने आबू रोड में डीजल इंजन वर्कशॉप की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। रेलवे मंडल द्वारा उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। आप पूरा जीवन एक अनुशासन के व्यक्ति रहे जिन्होंने कभी भी किसी भी अव्यवस्था से समझौता नहीं किया। अपने कार्यकाल में आप खेल साहित्य बाल मेला स्काउट गाइड गतिविधियों के अतिरिक्त हिंदी भाषा प्रचार समिति की आप अध्यक्ष भी रहे। आपके आदर्श निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत खुशी हो रही है आपके धर्मपत्नी आशा विश्वे जी सम्मान। क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे समाज के गौरव के लिए। जय हो समाज के गौरव। श्री पुरुषोत्तम मालवीय जी को असाधारण प्रतिभा के धनी उच्च शिक्षाविद स्वभाव से मृदुभाषी श्री पुरुषोत्तम मालवीय जी सहायक प्राध्यापक के तौर पर शिक्षा विभाग में अपने कार्य की शुरुआत की। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल द्वारा आपको गणित प्रश्न पत्रों के निर्माण का विशेषज्ञ माना गया। आपने नेशनल साइंस टैलेंट सर्च परीक्षा के अलावा पीटी और पीएचडी प्रतियोगिता में भी प्रश्न पत्र तैयार किए। रेडियो से प्रसारित कुछ शैक्षणिक गोष्ठियों में आपका संभाषण काफी सराहनीय रहा। सेवानिवृत्ति के बाद भी 12 वर्षों तक आप व्याख्याताओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देते रहे। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए गणित की पुस्तक के कुछ अध्याय नियमित रूप से आपने लिखे हैं। आप भोपाल संभाग के उपाध्यक्ष रहे हैं और नियमित रूप से ब्रिज खेलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके अतुलनीय सेवाओं के लिए हम कृतार्थ हैं। समाज के गौरव अपने पुरुषोत्तम मालवीय जी अपने संगी साथी के साथ मंच पर आए, जोड़े से आए तो ज्यादा बात अच्छी बनेगी। तो जोरदार तालियां। जोरदार तालियां श्रीमान पुरुषोत्तम मालवीय जी और उनकी धर्मपत्नी जो कि मालवीय जी के पिताश्री हैं और आज 86 वर्ष की उम्र में भी ऊर्जावान बने हुए हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद।
थोड़ी बड़ी जरूर है, लेकिन अनुभव से लबरेज है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है आप सभी से। और अब अभी खड़ी के रूप में हम आमंत्रित कर रहे हैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण मालवीय जी को और इनके पुत्र श्री चंद्रकांत मालवीय जी उपस्थित हैं। श्रीकांत जी और चंद्रकांत जी संयुक्त रूप से ये सम्मान प्राप्त करें। और जो भी गौरव यहाँ पर मंच पर आ रहे हैं, सब परिवार हैं जो भी उनकी पुत्री के साथ आए हैं, आपके जो खास रिलेटिव हैं एकदम जुड़े हुए हैं आपके परिवार से, उनके साथ में आए तो बात बनेगी। स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी मालवीय उच्च कृषि अधिकारी और सफल जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आप जाने पहचाने गए और विभाग की ओर से आपने अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त कर सैटेलाइट प्रसारण लाकर भारत में पहला किसानी कार्यक्रम दूरदर्शन पर सन 1974 में प्रसारित करवाया। इसके अलावा दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश कृषि विभाग की झांकी का निर्माण आपके मार्गदर्शन में पूरा किया जाता रहा है। 15 वर्षों तक आप मध्य प्रदेश कृषि विभाग की किसानी समाचार पत्रिका के संपादक रहे। विश्व बैंक के सहयोग से कृषि विभाग में प्रचार हेतु प्रेस ऑपरेटर, कंपोजिटर और कलाकार, सिनेमा ऑपरेटर और फोटोग्राफर की पोस्ट पर भी आपने नियुक्ति करवाई। और अभी समाज की गौरव श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रियेश दत्त मालवीय जी को। जोरदार तालियां होना चाहिए खोजी कलाकार का। और इस पूरे कार्यक्रम की विकास धुरी का जिन्होंने गति प्रदान की है इस कार्यक्रम को, कई महीनों कई सालों की मेहनत है श्रीमती प्रिय दत्त मालवीय और उनके परिवार के लोग मंच बनाए। वाकई यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो पा रहा है, उसके पीछे माननीय कुछ हटके सृजनात्मक कार्य करने के कारण से खोजी कलाकार के रूप में आप पहचाने। आपके जो परिवार के भाई बहन जो भी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे मनोज मालवीय जी बार बार बोल रहे हैं कि उनके परिवार वालों को बुलाएं, मैं भी बोल रहा हूँ, तो कृपया मंच पर उनके भाई बहन जो भी हैं, पुत्र हों, मंच पर जरूर आए ताकि पता चल सके कि इनका परिवार का वृक्ष क्या है, कौन किससे रिलेटेड है। मात्र 2 मिनट में चित्र निर्मित के कारण आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। आपके चित्र और मूर्तियां राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में आमंत्रित होती रही हैं। आपने भोपाल संगठन की पत्रिका ब्रह्म गौड़िका का संपादन और समाज की गौरव श्रृंखला के प्रबंध संपादक का दायित्व निभाते हुए 34 समाज के गौरव को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई है और पुस्तक के संपादक का दायित्व भी बखूबी आपने निभाया। कला के प्रति आपका लगाव और रचना धर्मिता, क्रिएटिविटी और कुछ हटके की सोच आपकी अपनी पहचान है। श्री प्रियेश दत्त जी मालवीय। क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए। और अगली कड़ी के रूप में हम आमंत्रित करें श्री गौरव मालवीय, युवा प्रतिभावान, हमारे समाज का गौरव मालवीय, जिन्हें देखकर अनायास ही मुंह से निकल पड़ता है कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्या बात है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल खेल में आपने कप्तान का दायित्व निभाते हुए मध्य प्रदेश राज्य के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए। खेलों के अतिरिक्त आप छात्र संघ की इकाई से भी जुड़े और शांति का वातावरण निर्मित करने में अहम भूमिका निभाई। आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं आपको और निश्चित रूप से आपकी खेलकूद उपलब्धियां समाज के युवा वर्ग को प्रेरणा देती रहेगी। श्री गौरव मालवीय। वाह, क्या बात है। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय मालवीय, जोरदार तालियों से स्वागत। कहते हैं यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में हो तो ये कायनात भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक जुझारू, कर्मशील, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद प्रतिभा को हम आज सम्मानित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण समस्याओं से संबंधित बातों में आपकी रुचि, उन्हें समझना और शोध करना आपकी रुचि रही है। क्लाइमेट चेंज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा भविष्य में हरित तकनीक विषय पर शोध आपकी प्राथमिकता है। आपने कई विशाल मंचों पर पर्यावरण से संबंधित चर्चाओं में हिस्सा लिया है। सन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके कार्यों की प्रशंसा की और आपके द्वारा
दिए गए प्रस्तावों को कार्यान्वित किया। बेशक इस धरती, इस धरा के दर्द को आपने बखूबी जाना है, श्री संजय मालवीय। और अब हम आवाज दे रहे हैं उस शख्सियत को जिसने अब से थोड़ी समय पहले बांधा था क्षमा, और जिनका नाम है श्रीमती क्षमा। जोरदार तालियां नृत्यांगना क्षमा मालवीय। गुरु से लगाव के कारण आपका झुकाव कथक नृत्य की ओर हुआ। आपने मध्य प्रदेश शासन के आयोजन में और राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी रही और अपनी गरिमामय प्रस्तुतियों से आपने सभी का मन मोह लिया। कई सम्मान से आप नवाजी गई हैं। नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि उनमें से एक है। पूरी तरह से कला को समर्पित आप वर्तमान में नृत्यशाला अभिव्यक्ति केंद्र में प्रशिक्षण का कार्य भी कर रही हैं और यही उनकी मेहनत का परिणाम है कि वे कथक नृत्यांगना के रूप में प्रदेश का एक प्रतिष्ठित नाम है। कथक नृत्य क्षेत्र के इस गौरवमय सफर में हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, श्रीमती क्षमा मालवीय जी। और अब जोरदार तालियां होना चाहिए श्रीमती क्षमा मालवीय। श्री रवि नारायण विश्वे। स्वर्गीय श्री रवि नारायण विश्वे जी त्रिसंगम शिक्षा, साहित्य और कला के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले बहुआयामी प्रतिभा संपन्न श्री रवि नारायण विश्वे जी और उनके पुत्र ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। अनिल भाई। स्वर्गीय श्री रवि नारायण विश्वे जी, आपने प्रतिष्ठित जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रमाण पत्र हासिल किया। नरसिंहपुर के 30 प्रतिष्ठित कवियों का संग्रह काव्य कलश में आप मौजूद थे। आपके द्वारा रचित काव्य संग्रह कुछ शेष न रह जाए काफी चर्चित रहा। जबलपुर आकाशवाणी से काव्य पाठ का प्रसारण और कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठियों में भी आपकी भागीदारी। अब अगली पादान पर कर्नल पंकज मालवीय। जोश, साहस और जज्बे की बात। देश प्रेम से लबरेज जज्बात हो तो फख्र सिर से ऊंचा हो जाता है। कर्नल पंकज मालवीय जी, आपने भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं दी। भारत के दूरस्थ अंचलों में आपातकालीन स्थितियों में कर्तव्य निष्ठा के साथ आप बखूबी सौंपी गई जिम्मेदारियों का आपने निर्वहन किया। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में आप महत्वपूर्ण सदस्य रहे। आपके द्वारा लिखित लेख तात्कालिक विस्फोट उपकरण सैन्य पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो कि काफी सहारा गया। और अब आवाज दे रहे हैं माननीय अरुण जोशी जी को। यहाँ जोरदार तालियां अरुण जोशी जी के लिए। हमारे समाज से गौरव पत्रिका के प्रकाशक और समाज के गौरव श्री अरुण जोशी जी, CMG सूर्या ग्रुप ऑफ कंपनीज। आप फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आपकी अंकलेश्वर गुजरात में स्थित कंपनी में लगभग 300 कर्मचारी कार्यरत हैं। 4 यूनिट स्थापित है। औषधि निर्माण कंपनी का सालाना 80% विदेशों में निर्यात होता है। सूर्या कंपनी ऊंची गुणवत्ता की जीवन रक्षक औषधियों का विनिर्माण करती है। सूर्या कंपनी को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। सूर्या कंपनी परिवार में बच्चों की पढ़ाई में प्रोत्साहन के लिए कई उत्तम योजनाओं का सूर्या कंपनी ने समावेश किया है। बेटियों के उत्थान, पढ़ाई और विवाह के लिए आप आर्थिक मदद भी देते हैं। आपके कार्य के प्रति लगाव और आपकी सेवा भाव निश्चित रूप से समाज के लिए गौरव की बात है। और अब अगली कड़ी के रूप में आपके सामने पेश हैं श्री प्रशांत राम सनेही, बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार रंगकर्मी श्री प्रशांत राम सनेही। रंगमंच और अभिनय की दुनिया के एक सशक्त हस्ताक्षर श्री प्रशांत राम सनेही। लगभग 50 वर्षों से आप अभिनय के क्षेत्र में जुड़े हैं, जो एक जुनून के रूप में इनके व्यक्तित्व में समाहित है। मंच पर प्रस्तुत किए गए आपके किरदार दर्शकों को गुदगुदाते हैं। विशेषकर यमराज की भूमिका में आपका किरदार यादगार है। इसके अलावा आपने कई फीचर फिल्मों में किरदार को निभाया है। खंडवा टीवी के विभिन्न विज्ञापनों में आपने अभिनय किया है। शहर की कई संस्थाओं के आप कर्मठ सदस्य हैं। सन 2015 और 16 के लिए आपको लायंस क्लब इंटरनेशनल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था।
रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां आपने पाई हैं। दिनेश मालविया जी को यहाँ बेहतरीन साहित्यकार और बेहतरीन गजलकार माननीय श्री दिनेश मालविया जी सपत्नी कृपया मंच पर आए। दिनेश मालविया जी सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश शासन इन्हें विदा करने के लिए तैयार ही नहीं है और आपको सेवा विस्तार का तोहफा भी प्रदान कर रही है। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के जानकार हैं। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद करने में आप श्रेष्ठता हैं और इस क्षेत्र में एक अलग पहचान आपकी है। शासकीय संग्रहालय हेतु पट्टिकाओं में हिंदी अंग्रेजी संदेश आपने लिखे हैं। अपनी रचना धर्मिता के कारण मुख्यमंत्री और मंत्री के निज प्रभाव में आप नियुक्त रहे। मध्य प्रदेश सरकार की 25 किताबों और 7 राजपत्र पर अनुवाद संबंधी काम आपने किए हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी आप जाने जाते हैं और अश्क के नाम से पहचाने जाते हैं। आपने कई श्रेष्ठ पुस्तकों का अनुवाद किया है और स्वरचित पुस्तकों का प्रकाशन भी आपने किया है। अनुवाद के बहुरंगों से सजे दस्तावेज आपने प्रस्तुत किए हैं। इस अनोखी विधा के साथ आपकी समाज में एक सशक्त पहचान है। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ शख्स को जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले टक्का और चाटी पर की धुन पर की थिरकन से आप सबका मन चुरा लिया था। जी हाँ, बेहतरीन तबला नवाज श्री राजेश मालविया, जोरदार ताली सब परिवार के मंच पर आने का प्रयास करें। लय और ताल का अद्भुत संगम, डग्गा और चाटी आपकी खूबसूरत संगत के साझेदार हैं। आप सुप्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के शिष्य भी रहे हैं। नामधारी संस्था पंजाब में तबला वादक के रूप में आप जुड़े हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने अपनी छाप छोड़ी है। पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी और पंडित बिरजू महाराज का भी आपको सानिध्य प्राप्त है। इसके अलावा आपने 11:15 मात्रा की ताल पर अपनी साधना और सूत्रों का खोज कार्य करते हुए संगीत विधा में एक अलग पहचान बनाई है। परिवार, समाज और देश का नाम रोशन किया है। आदरणीय श्री राजेश कुमार मालविया जी। और अब आवाज दे रहे हैं कुमारी इशिका वैद्य, उनके जो प्रतिनिधि हों, क्योंकि वो तो शायद आई हैं विदेश, यहाँ नहीं है, विदेश में है कहीं। उनकी नानी यहाँ पर आ रही है, क्या बात है। और नानी भी ये सम्मान लेते हुए फक्र महसूस करेगी। कुमारी इशिका वैद्य समाज की एक और प्रतिभा संपन्न, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट हस्ती। कनाडा में आप निवासरत हैं। 14 वर्षीय आपकी उम्र है। इशिका की हिंदी के साथ साथ फ्रेंच भाषा में भी आप अच्छी कमांड रखती हैं। शिक्षा के दौरान उन्हें रिस्पेक्ट अवार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड और फ्रेंच अवार्ड भी आपको मिले हैं। एलिमेंट्री स्कूल में अंतिम वर्ष में ग्रेड 8 में कनाडा का जो विक्टोरी जो प्रेस्टिजियस अवार्ड था, नाम था वैलेडिक्टोरियन अवार्ड, इससे आपको सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा आपको फ्रेंच इमर्शंस की सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में भी पुरस्कृत किया गया है। जोरदार तालियां कुमारी इशिका वैद्य और उनकी नानी के लिए। तो आवाज दे रहे हैं स्वर्गीय पंडित शिवचरण द्विवेदी के पुत्र राजेंद्र द्विवेदी और उनके जो भी भाई बहन आए हों। किसी भी समाज किसी भी समाज के लिए प्राथमिक आवश्यकता समाज की पहचान होती है। इस श्रृंखला में अभी आमंत्रित करें स्वर्गीय श्री पंडित शिवनारायण द्विवेदी और उनके पुत्र यहाँ उपस्थित हैं, पंडित राजेंद्र द्विवेदी जी, स्वर्गीय श्री पंडित शिव चरण लाल द्विवेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित श्रीराम शर्मा द्वारा जागृत और बोध से प्रेरणा प्राप्त कर ब्रह्म समाज को आपने गोत्रावली की सौगात प्रदान की है। इसी को आधार मानते हुए समाज में विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। श्रीमती विमला मालवीय जी, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि मैं आज की नारी हूँ। मैं अपनी परंपराएं खुद बनाती हूँ। मैं अपने खुद के बनाए रीति रिवाजों पर विश्वास करती हूँ। मैं अपने समाज का निर्माण खुद करती हूँ। मैं आज की नारी हूँ। ब्रह्म समाज की ऐसी ही शख्सियत है आप, कुशल वास्तुकार श्रीमती विमला मालवीय जी। समाज की पहली कुशल वास्तुकार हैं आप और आपने अपने पति का साथ देते हुए मालवीय एंड कंपनी के नाम से स्वयं की भवन निर्माण कंसल्टेंसी
कंपनी आरंभ की और ड्राफ्ट्समैन के रूप में पति की आप सहभागी रही। अपने कार्यकाल के दौरान आपने नगर निगम की कई प्रोजेक्ट्स को तैयार किए। आपकी जीवटता, साधना और सहनशीलता ने नारी रूपों के एक आयाम को सिद्ध किया है। आपकी हिम्मत, आपकी सोच को हम नमन करते हैं। स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद जी मालवीय, इनके बारे में हम कहना चाहेंगे। मैंने भोपाल से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। आप रायपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए और बीडीए भोपाल में चीफ आर्किटेक्चर के पद से 2014 में आप सेवानिवृत्त हुए। शांत स्वभाव, मृदुभाषी, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आपके व्यक्तित्व की पहचान थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी आप तन मन धन से समाज सेवा के लिए संकल्पित रहे और अल्प समय में अपने समाज में अपना मुकाम हासिल किया। समाज में सत्कार भवन का निर्माण हो या सामूहिक विवाह या परिचय सम्मेलन, अपनी कुशल शैली से आप कार्य को निरूपित करते थे। आपने समाज बंधुओं के हृदय में स्थान बनाया है। बिना अहंकार के सभी को एकजुट कर आपने सबको साथ लेकर आगे चलने की कोशिश की है। ब्रह्म समाज आपकी उपलब्धियों से गौरवान्वित है। जी हाँ, हमारे बीच में है श्री राकेश मालवीय जी। जमीनी हकीकत से जुड़े स्वतंत्र पत्रकार के साथ साथ आप अच्छे लेखक भी हैं। आपके द्वारा खेती किसानी विषय पर आधारित बेहतरीन स्टोरी का संकलन खेत खलिहान और पुरवैया का विमोचन मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था और आपने कई समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टिंग की और कई प्रसिद्ध राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों से आपने इंटरव्यू लिए। सामाजिक विषयों से सरोकार रखती हुई कई किताबों का आपने संपादन किया। आपने ब्रह्म समाज की पत्रिका संयोजिका ब्रह्म गणिका के संपादक मंडल में भी आप शामिल थे। 2007 में आपको भोपाल में विकास संवाद मीडिया परिषद के लिए चुना गया। इसके अलावा आपको प्रतिष्ठित गांधी इको फिलोसॉफी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। अपने विनम्र स्वभाव के लिए आप जाने जाते हैं श्री राकेश कुमार मालवीय जी। और अब मैं आवाज दे रहा हूँ वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे पिताश्री श्री नर्मदा प्रसाद मालवीय जी को और उनके परिवार को, यानी मेरी दीदी, अंजल बहू, मेरा भाई, और उनकी बहू अर्चना मालवीय, यहाँ मेरी पत्नी। जोरदार तालियां होना चाहिए किसी वरिष्ठ साहित्यकार का, इनकी पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। मील के पत्थर को पकड़कर बैठने से मंजिल नहीं मिलेगी, वह तो मिलेगी निरंतर चलने से, निरंतर चलने से। इस हौसले, इस इच्छा शक्ति के साथ 85 वर्ष की उम्र में भी संपूर्ण ऊर्जा के साथ आप सक्रिय हैं। साहित्य में गहन रुचि के चलते अभी तक आपकी 13 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। आप ओशो दर्शन के संपर्क में आए और 25 वर्षों तक उनके ध्यान में समर्पित हुए। आपकी 24 पत्र पत्रिकाओं की रचनाएं प्रकाशित हुई है। 18 विभिन्न संस्थानों द्वारा आपको सम्मान प्राप्त किया गया है। कांपती उंगलियों से आज भी कलम थामे रचना में आप मगन रहते हैं। श्री नर्मदा प्रसाद मालवीय जी। और आइए अब आवाज दे रहा हूँ वाह मिस्टर मनोज मालवीय जी को। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री मनोज मालवीय और इस पूरे कार्यक्रम की धुरी चक्री हो रहे, चक्री की तरह है पूरे दिन भर से। उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार। सन 2005 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने आपको शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। शिक्षा विभाग ने आपकी बहुप्रतिभा का सही आकलन करते हुए योग्यता का उचित उपयोग किया। आपके कुशल क्रियान्वयन से शिक्षा क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान आपने बनाई है। आप भोपाल समाज संगठन के महत्वपूर्ण सचिव पद पर 10 वर्षों तक सेवाएं देते रहे हैं। समाज के प्रत्येक कार्यक्रम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मनोज मालवीय जी। हम भोपाल वासियों के लिए, ब्रह्म समाज के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए मणिचंद्र मालवीय जी।
फकीर मिजाज हूँ मैं, अपना अंदाज औरों से जुदा रखता हूँ। लोग मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, मैं अपने दिल में खुदा रखता हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। शब्दों की मिठास से सबका मन मोह लेने वाले आदरणीय पूर्व पार्षद और समाज सेवी श्री महेश चंद्र मालवीय जी, स्ट्रीट लाइट में पड़कर जीवन की हर कठिनाइयों और मुसीबतों से लड़कर आप समाज में एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। आपने भील क्षेत्र के पार्षद रहे हैं और भील कर्मचारियों के हक के लिए आप हमेशा तत्पर रहे। आपने वर्ष 2006 में बेस्ट कॉर्पोरेटर का आपको अवार्ड मिला है। आप वर्ष 1994 में 15 अगस्त और 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्वों पर 16 से 18 स्थानों पर आप झंडा वंदन करते हैं। भोपाल समाज संगठन में संरक्षक रहते हुए प्रत्येक आयोजन में आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। आपका स्नेही स्वभाव, आपका सरल हृदय हमेशा हमें आपको प्रेरित करता रहेगा। और मैं आवाज दे रहा हूँ अगले गौरव, जिसका नाम है पंकज मालवीय, अमेरिका निवासी। उनके जो प्रतिनिधि का मंच पर है पंकज मालवीय। जोरदार तालियां होना चाहिए पंकज मालवीय जी की माता जी का। श्री पंकज मालवीय जी, आप अमेरिका में निवासरत हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप सॉफ्टवेयर कंपनी आप बनाते हैं और अपनी शर्तों पर मल्टीनेशनल कंपनियों का आपका व्यावसायिक मंत्र है अपनी कल्पना की गति पर व्यापार विकसित करना। दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए वे तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अल्प समय में आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए समाज गौरवान्वित है। स्वर्गीय रंजना मालवीय जी, जिन्हें समाज में वंडर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। रंजना को कविता लिखने का काफी शौक था, जिसके कारण वह काव्य रंजना भी कहलाई है। आपकी 122 कविताओं का संग्रह आकांक्षाओं के आकाश में और चाहती हूँ का प्रकाशित हुआ। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी रंजना ने पेन और ब्रश मुंह में पकड़कर कविता, लेख, पेंटिंग, लैपटॉप और सिंथेसाइजर द्वारा अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन दिया था। समाज की एकमात्र बालिका आप हैं जो कि न्यू दिल्ली बाल भवन की सदस्य भी रही हैं। आपके ऐसे बुलंद इरादों, दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को हम सभी सादर नमन करते हैं। आवाज दे रहे हैं श्री अनिल कुमार मालवीय जी को, वरिष्ठ समाजसेवी, दबंग छवि के मालिक, स्पष्ट वालिदा के धनी श्री अनिल कुमार मालवीय जी। आपका अधिकांश समय समाज सेवा में व्यतीत होता रहा है। पूरे मनोयोग के साथ आप समाज सेवा के कार्यों में प्रयासरत रहते हैं और इसी का परिणाम है कि आप हमेशा निर्विरोध भोपाल संगठन के अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते रहे हैं। भोपाल संगठन की धर्मशाला समकार भवन जो आज अस्तित्व में है, उसके निर्माण में अनिल जी और उनके परिवार का योगदान उल्लेखनीय है। आप समाज के प्रत्येक सदस्यों के दुख, दर्द और उनके मनोबल को बढ़ाते हुए बराबर से खड़े होते हैं। ये सभी आपके भावुक विचारों, नेतृत्व का गुण और संगठन की क्षमता को उजागर करता है। सभी समाज बंधुओं को ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री अनिल कुमार मालवीय जी। स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर मालवीय जी ने आयुर्वेद में वैद्य विशारद की उपाधि के साथ साथ एक्यूप्रेशर तकनीक में महारत हासिल की और इसका लाभ जनमानस तक पहुंचाया। आप असाध्य रोगों का भी इस पद्धति के माध्यम से इलाज करने में सक्षम थे। इसके अलावा आप अन्य विधाओं जैसे नाटक, संगीत, गायन, वादन, पहलवानी और खेल कूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। आपके संघर्ष सफलता की कहानी से निश्चित तौर पर समाज प्रेरणा पाता रहेगा। स्वर्गीय डॉक्टर मनोहर मालवीय जी। और डॉक्टर गया प्रसाद मालवीय। समाज के गौरव, समर्पित शिक्षक,
डॉक्टर गया प्रसाद जी मालवीय। समाज सेवा के क्षेत्र में आप संलग्न रहे। आपने इटारसी के समाज की धर्मशाला के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है और समाज के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सफल सामूहिक विवाह का आयोजन भी किया है। आपको उत्कृष्ट सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च संस्था सरस्वती पुत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया गया। आप समाज की सर्वोच्च संस्था महासभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं और समाज हितैषी कार्यों का सफल क्रियान्वयन करते रहे हैं। आपके संरक्षण में निश्चित रूप से समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। डॉक्टर गया प्रसाद जी मालवीय। स्वर्गीय प्रोफेसर एम.एल. मालवीय, आप संघर्ष की एक मिसाल थे। कठिन परिस्थितियों मुसीबतों के बीच आपने शिक्षा के सफर को जारी रखा। आप विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रहे और 6 माह के लिए आपने वाइस चांसलर के गरिमामय पद को सुशोभित किया। इस दौरान 5 मेडिकल कॉलेजेस का कार्यभार संभालते हुए आपने 46 व्याख्याताओं को PhD प्राप्त कराने में निर्देशित किया। आप अवधारणा नामक रिसर्च मैगजीन के संपादक भी रहे हैं। समाज आपकी गौरवमयी उपलब्धियों के लिए आपको नमन करता है। स्वर्गीय प्रोफेसर M.L.M. मालवीय जी। श्री रमेश कुमार मालवीय जी, कृपया मंच पर पधारें। आप समग्र समाज सेवी के साथ साथ एक कुशल नेतृत्व क्षमता के भी मालिक हैं। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आपकी कुशलता का परिचायक है। आप भोपाल संगठन के अध्यक्ष पद पर वर्तमान में संरक्षक की अहम भूमिका में आप सेवाएं दे रहे हैं। आप अखिल भारतीय समाज संगठन में भी विभिन्न पदों पर रहे। आपके कार्यकाल में भोपाल समाज की धर्मशाला सत्कार भवन का लोकार्पण हुआ। स्वभाव से सरल और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं आप और इसी सात्विक गुण के कारण समाज में जाने पहचाने रहे हैं, सम्मानित हैं। आपके कंठ से उद्गत गायत्री मंत्र का उच्चारण आपकी विशिष्ट पहचान है। श्री रमेश कुमार मालवीय जी। श्री मनोज मालवीय जी, कृपया मंच पर पधारें। आप पूर्व पार्षद शिक्षाविद समाज के गौरव के रूप में सम्मानित हैं। आप जन मानस में अपने अविस्मरणीय कार्यों और समर्पण भाव के लिए जाने जाते हैं। आपने शिक्षा दान के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वगुण विकास हेतु उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वर्तमान में आप एक हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक के साथ साथ एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में भी सामने आए हैं। शिक्षा विद्या के साथ साथ खेलकूद जगत में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपकी संस्था आपके मार्गदर्शन में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान कर रही है। ऐसे समाज के गौरव हैं श्री मनोज मालवीय जी। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे समाज के गौरवों का। इन्होंने कुछ हटकर किए हैं काम, तभी आज पा रहे हैं सम्मान। और आप सभी और युवा वर्ग खास तौर से प्रेरणा ले इनसे कि जो काम इन्होंने किए हैं उन्हें हम आगे भी जारी रखें। और श्री उमाशंकर मालवीय जी एक ऐसी शख्सियत है जिनका बुलंदियों तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था और कहते ना कि यदि लक्ष्य प्राप्ति ही आपके जीवन का उद्देश्य हो तो हर बाधाएं पिघल जाती हैं। कुछ ऐसे ही जुनून के साथ श्री उमाशंकर मालवीय जी ने अपना कैरियर बहुराष्ट्रीय कंपनी से शुरू किया और गल्फ कंट्रीज के कई प्रोजेक्ट्स को आपने सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिसके फलस्वरूप आप पदोन्नति के साथ साथ विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत होते रहे। अपनी असाधारण कौशल क्षमता के चलते आप वर्तमान में सऊदी टीम के एक चहेते इंजीनियर हैं और पूरी शिद्दत के साथ आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। श्री उमाशंकर जी मालवीय।
जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पूरे परिवार के लिए। दर्शाती है कि काबिल बनो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। श्री उमाशंकर जी मालवीय। और समाज के गौरव की अगली कड़ी, जी हाँ, 32वें पायदान पर जो शख्स आपके सामने समाज के गौरव के रूप में मिला था, वो कौन है? मैं हूं ना। जी हाँ, श्री शशिकांत जी मालवीय, इनके बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं दरिया हूँ, मुझे अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ूंगा, रास्ता खुद बन जाएगा। जी हाँ, श्री शशिकांत जी मालवीय, आप एक कुशल इंजीनियर के साथ साथ बहुआयामी विधाओं की शख्सियत हैं। अपनी कार्य कुशलता और तकनीकी ज्ञान से विद्युत गृह के बॉयलर क्षेत्र में भी कई मॉडिफिकेशन किए हैं, जिसके कारण मुख्यालय जबलपुर से चेयरमैन के कर कमलों द्वारा आप 3 बार सम्मानित हुए हैं। आपको मंच सज्जा और सेट डिजाइनिंग में महारत हासिल है, जिसकी झलकियां हमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देखने को मिलती है। मंच संचालन कला में भी इनका कोई सानी नहीं है। कई शॉर्ट फिल्मों के लिए आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की है। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप अपने कार्यकाल के दौरान आपने कई सराहनीय कार्य किए हैं। श्री शशिकांत जी मालवीय। श्री रामविलास मालवीय जी, आप हाईवे रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपके द्वारा भोपाल होशंगाबाद रोड पर BRTS रोड का निर्माण और संग साथ में लाल रंग की रबर सॉल्यूशन युक्त साइकिल ट्रैक का यूनिक कार्य भी पूरा किया गया है, जो शहर में चर्चा का विषय रहा है। आपने समाज में ये संदेश दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपकी सोच, आपका नजरिया मायने रखता है। ऐसे हैं श्री रामविलास मालवीय जी, समाज के गौरव। श्री सुधीर मालवीय जी, आपने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान ही सेंटेक्स औद्योगिक और फाइनेंस कंसल्टेंसी का कार्य शुरू कर दिया था, जो आज तक अनवरत जारी है। आपके क्लाइंट्स का नेटवर्क देश के अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ है। अनेक संस्थान आपकी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक सेवाओं से लाभान्वित है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप अग्रणी हैं और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को आपने समय समय पर पूरा किया है। आप बातों की जगह यथार्थ और कर्म पर विश्वास रखते हैं। नम्रता आपकी सफलता का राज है। श्री सुधीर मालवीय जी। जोरदार तालियां होना चाहिए इन समाज के तमाम 34 गौरवों के नाम पर। तो ये थे वे 34 प्रतिभावान जिनका आज इस मंच से हुआ है सम्मान। सम्मानित सभी गौरवों को बधाई। एक बार तालियां बजाकर करें इनकी हौसला अफजाई। ये पूरा जो कार्यक्रम, इसकी जो पूरी पृष्ठभूमि जिन्होंने रची, कल्पना की और साकार रूप दिया, वे हैं हमारे प्रबंध संपादक और इस समाज के गौरव के संस्थापक श्री उमेश चंद्र जी मालवीय। वे आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते अगर उनकी धर्मपत्नी का साथ उनके नहीं होता। तो प्लीज वेलकम श्रीमती सुमन मालवीय जी। हम उनका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं। श्रीमती सुमन जोरदार तालियां होना चाहिए श्रीमती सुमन मालवीय जी के लिए। और
प्रियेश दत्त जी मालविया और उनकी पत्नी का भी उनकी सफलता में बहुत बहुत योगदान रहा है। तो मैं श्रीमती प्रिय दत्त मालविया को भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ उन्हें सम्मानित करने के लिए। श्रीमती प्रियेश दत्त मालविया, जी हाँ, खोजी कलाकार के रूप में चर्चित, जिन्होंने कई प्रकार की चित्रकारियां की हैं। प्रेस से चलते हुए आकृतियां बनाई, धुएं से आकृतियां बनाई, चप्पल की पद्धतियों से आकृतियां बनाई, कई कृतियां लिखी और अपना नाम समाज के गौरव श्रृंखला में दर्ज कराया। और इनकी प्रदर्शनियां बड़े बड़े शहरों में अक्सर लगती रहती हैं। तो उनकी सफलता के पीछे निश्चित ही उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो श्रीमती प्रियेश दत्त मालविया जी की पत्नी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां मांगते हैं। और इस पूरे आयोजन या यूं कहें कि समाज के गौरव श्रृंखला का जब से स्थापना हुई है, तब से जो इस संस्था से या इस समारोह से जुड़े रहे हैं वो हैं राष्ट्रपति पुरस्कृत श्री मनोज मालविया जी को। और निश्चित ही उनकी सफलता के पीछे उनकी धर्मपत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो श्रीमती मनोज मालविया को हम सम्मानित करेंगे। तो जोरदार तालियों से श्रीमती मनोज मालविया, साथ में मनोज मालविया और इस पूरे समाज के गौरव श्रृंखला से मेरा 32वां नंबर एज ए गौरव दर्ज हुआ है। और उसके बाद से ही सतत मैं उमेश जी के निर्देशन में इससे जुड़ा हुआ हूं। और अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले ही आपने मुझे संपादक तकनीकी के पद पर नियुक्त किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और बड़े गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतने शानदार ऑडिटोरियम में मुझे संचालन करने का मौका मिला है। और ऐसे अवसर पर मेरी सह उद्घोषिका श्रीमती रेणु मालविया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि आकाशवाणी खंडवा में अनाउंसर रह चुकी हैं और मेरी बरसास हैं। एक बार हम रेणु मालविया जी का भी सम्मान करेंगे। आप आकाशवाणी खंडवा में उद्घोषिका रह चुकी हैं, अभी भी कई बार प्रोग्राम देती हैं और मेरी बरसास हैं। और उनका भाई, आइए बेटा, आइए, मेहुल, ये इंजीनियर हैं हैदराबाद में। और भाई, और मेरी मेरी सफलता के पीछे जो शख्स है, निश्चित ही मेरी पत्नी का बहुत हाथ है। तो श्रीमती अर्चना मालविया, जोरदार तालियां। ये जो बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट हैं, तारकशी और स्क्रीन प्रिंटिंग, तारकशी और बहुत न जाने कौन कौन से काम ये करती हैं। और अब अंत में हमारे कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरणों में है और मैं अब आशीर्वचन के लिए हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय, बहुत समय तक दिया, मैं उनके आशीर्वचनों हेतु माननीय महोदय को आमंत्रित करता हूं। सबसे सर्वप्रथम श्रीमान तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। श्री तिवारी जी, जोरदार ताली। मेरे जो सारे जो गौरव हैं, सबके लिए हृदय से अभिनंदन, शुभकामनाएं और बढ़ते चलो, चले रहते, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री
सुभाष चंद्र त्रिपाठी डीजीपी उपस्थित हैं। आप सभी निवेदन है कि इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहने का करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमान त्रिपाठी का। सभी सम्मानित सदस्य, आप सबको बहुत बहुत बधाई। समाज का ये रंगारंग कार्यक्रम देख के मुझे विश्वास हो गया है कि वास्तव में फिर से ब्राह्मण समाज का जागरण हो रहा है और इससे मुझे आशा है कि भविष्य में हम लोग फिर से उसी स्थान को प्राप्त करेंगे जो कि पहले हम लोगों का रहा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और सुमन मालवीय जी को एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वाकई ये प्रेरणा स्रोत रही हैं जो हमारे उमेश चंद्र मालवीय जी जो कि हमारे संस्थापक महोदय हैं, तो उनसे जरूर हम आशीर्वचन सुनेंगे। श्रीमती सुमन मालवीय और उसके बाद आभार प्रदर्शन, कार्यक्रम का समापन और आप सभी रात्रि भोज के लिए आमंत्रित हैं। श्रीमती सुमन मालवीय, जोरदार ताली। धन्यवाद शशिकांत जी। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो आप लोगों ने देखा है, जिसके हम साक्षी बने हैं, उसके नींव में प्रियेश दत्त मालवीय जी, उनकी पत्नी मनु, विनीता, भूमि, शशिकांत जी और अर्चना जी, मैं आप सभी को अपनी तरफ से भी, रेणु मालवीय जी, आप सभी को अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत सराहनीय कार्य किया है, मैं आपकी हृदय से सराहना करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। श्री मनु मालवीय जो कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं, शिक्षाविद हैं, श्री मनु मालवीय। मैं समझता हूँ सभी को भोजन के लिए जाना है, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 1 घंटा, लेकिन फिर भी 1 सेकंड के लिए मैं, और जो आज हमारे कार्यकर्ता थे वो सभी आए, और श्री रामविलास जी जो हमारे हैं उनको भी स्वागत करना चाह रहे हैं, तो करें। जैसा कि आप सभी को मिलते हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री सुभाष चंद्र जी त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश शासन एवं नागालैंड एवं बहुत सारे पदों पर रहे। साथ ही श्री राम जी तिवारी जो कि संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के संचालक रहे, उनका मैं आभारी हूँ। माननीय श्री पीसी शर्मा जी का आभारी हूँ। सभी समाज के गौरव जो यहाँ पर इतने धैर्य और सब्र से पूरे कार्यक्रम को में उपस्थित रहे, उन सभी का मैं आभारी हूँ। साथ में उन समाज के गौरव के परिवार का जिनने उनको इस ऊंचाइयों तक पहुँचाया, उन सभी का आभारी हूँ। और जो भी हमारे संचालक मंडल के सदस्य, संपादक मंडल के सदस्य और अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन सभी ने हमें सहयोग दिया, उन सभी का मैं आभारी हूँ। और हमारे कार्यक्रम में अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपके सुझाव से हम अगला कार्यक्रम जो है और अच्छे तरीके से करेंगे। आप सभी का भोजन के लिए इंतजार है, आप आइए। श्री मनोज जी, श्री महेश जी और सभी का मैं आभारी हूँ। और अब श्री महेश मालवीय जी। इस शानदार कार्यक्रम के लिए उमेश जी जो बहुत शानदार कार्यक्रम आदरणीय उमेश जी के अगुवाई में हुआ। मनोज मालवीय जी, प्रिय जी, इन्होंने पिछले 2 माह से लगातार बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको, शशिकांत जी, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उमेश जी से बराबर बात होती रहती। भोपाल में बाहर से आए हमारे सामाजिक बंधुओं का, सबका अंतःकरण से हम उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। उमेश जी को प्रभु ऐसी प्रेरणा देते रहे कि वे आगे भी बहुत अच्छा कार्य करते रहे। आदरणीय हमारे श्री राम तिवारी जी के प्रति, मैं उनके सहजता सरलता के प्रति, डीजीपी आदरणीय त्रिपाठी जी और सभी को मैं एक बार मनोज मालवीय जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रियेश जी के लिए, हमारे
उमेश जी के लिए इन्होंने बहुत मेहनत करी था। मैं सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से, ये संपादक मंडल टीम और आज हमें जो सम्मान दिया गया है उन सभी का आभारी हूँ। खासतौर से उमेश जी, रिदत जी, मनोज जी और उनके साथ पूरी टीम का हम सब आभार व्यक्त करते हैं और हमें इस योग्य समझा, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और इन शब्दों के साथ विदा लेना चाहता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। शाख पर कर एक दिन पत्ता हरा रह जाएगा। बो रहा हूं बीज संवेदना और प्यार के, इंसान का इंसान से रिश्ता बना रह जाएगा। इंसान का इंसान से रिश्ता बना रह जाएगा। शुक्रिया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लाएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।